न जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर। इस तरह मांग रहा है। यहाँ का ठेला वाला जो है वो भूखों मर रहा है। यहाँ गरीब आदमी परेशान है। जो कांग्रेस ने 60 साल में बनाया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने बेचा है। चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, यहाँ अब कुछ बच नहीं रहा है। कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे इस गौरा विधानसभा। एक रिकॉर्ड कायम होगा। सपा के भी है, भाजपा का भी है और उसके बाद कांग्रेस का भी है। हमसे जो कर रहे हैं लड़ाई में हम हैं। जो लड़ रहा है कांग्रेस से लड़ रहा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। राम प्रताप सिंह से लड़ रहा है, गौरा विधानसभा की जनता से जो लड़ रहा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी जनता साथ में। विधानसभा चुनाव की महासंग्राम गौरा विधानसभा में बड़ा रोमांचक बना दिया है। यहाँ पर अभी तक जो चल रहा था कि भाजपा और सपा की कांग्रेस में किस में लड़ाई होगी, लेकिन जिस तरह से राम प्रताप सिंह को समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र में जाके देखा जाए तो बड़ा घमासान मचा हुआ है। बड़ी रोमांचक लड़ाई हो गई। यहाँ हमारे साथ कुछ कांग्रेस के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह के समर्थक खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्षेत्र में किस तरह से समर्थन मिल रहा है और किस तरह से वो किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन, पूर्व प्रधान, कांग्रेस प्रवक्ता। मैं कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूँ। चाचा जी, जिस तरह से राम प्रताप सिंह को लोग सपा में टिकट नहीं मिला और लोग हल्के समझ रहे थे कि बहुत कमजोर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देख रहा हूँ जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि किस मोड़ पर लड़ाई जा रही है? हर जात हर समाज को राम प्रताप सिंह को वोट मिल रहा है और यहाँ गौरा विधानसभा से वो जीतेंगे। यहाँ का नौजवान नौकरी तरफ मांग रहा है। यहाँ का ठेला वाला जो है वो भूखों मर रहा है। यहाँ गरीब आदमी परेशान है। जो कांग्रेस ने 60 साल में बनाया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने बेचा है। चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, यहाँ अब कुछ बच नहीं रहा है। एक ही विकल्प है, राम प्रताप सिंह को विजयी बनाओ। न जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में डूबती हुई नैया है। कांग्रेस अभी बहुत दूर है, तो कैसे लड़ाई आप लोग लड़ेंगे गौरा में? ऐसा है, 1984 तक बीजेपी को केवल 2 सीट मिली थी। जब बीपी सिंह, लालू, मुलायम सिंह, सीताराम येचुरी, तब बीजेपी को 89 सीट मिली। और जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया तो अडवाणी जी ने कमंडल आयोग लागू किया और उसी में उनकी सीट बढ़ती गई। तो ऐसी डूबती नैया नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। आप देखिए, पंजाब जीतने जा रहे हैं, गोवा जीतने जा रहे हैं, 4 प्रांत हम जीतने जा रहे हैं। गौरा विधानसभा की सीट कम से कम हम 25,000 मत से राम प्रताप के साथ हर जात का, हर वर्ग का जो है आदमी जुड़ा हुआ है, इसलिए राम प्रताप विजयी होंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। क्या लग रहा है गौरा विधानसभा चुनाव में इस बार कैसी ये रोमांचक त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है? लोग कहते थे सपा और भाजपा में लड़ाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बहुत रोमांचक लड़ाई में आ गई। क्या कहेंगे इस पर? कुछ ऐसी हवा चल रहा है जो सारे समाज का वोट माननीय राम प्रताप सिंह को मिल रहा है और इस बार जो है वो कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे इस गौरा विधानसभा। एक रिकॉर्ड कायम होगा। लेकिन वो तो अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में तो कुछ लोग कह रहे स्वार्थी हैं, वो टिकट नहीं पाए तो समाजवादी कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो विपक्ष वाले कहने वाले कहते हैं, लेकिन जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, चाहे वो मरनी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो किसी का फंक्शन हो या पार्टी हो, कोई ऐसा पार्टी या फंक्शन में नहीं है कि जो राम प्रताप सिंह या राम प्रताप सिंह के परिवार जाते ना हों। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जटाशंकर पांडे, मस्कनवा। भैया, राम प्रताप सिंह क्षेत्र में कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं और किन किन वर्गों का, किन किन जात धर्मों का वोट पा रहे हैं? देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। घोषित प्रत्याशी और लोकप्रियता में बहुत अंतर है। राम प्रताप सिंह जी का एक लोकप्रिय है, जनता के बहुत ही हितैषी हैं। हर सबके सुख दुख में शामिल रहते हैं, चाहे जो भी शादी हो, विवाह हो, उनके दरवाजे पर पहुँचते हैं। हमारी गौरा विधानसभा की जनता ने तय कर लिया कि राम प्रताप सिंह आप निर्दल लड़ेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। इसी बेस पर राम प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एकदम जनाधार, इतना समर्थन लोगों को मिल रहा है। हर वर्ग, हर समाज, यादव, वर्मा, मुस्लिम या पंडित, हर वर्ग का वोट राम प्रताप सिंह पा रहे हैं। सिर्फ व्यक्ति का वोट पा रहे हैं। आप जान लीजिए। आप किस पार्टी से अपना मुकाबला मानने हैं, सपा या भाजपा? मुकाबला हमसे जो कर रहे हैं, लड़ाई में हम हैं। जो लड़ रहा है कांग्रेस से लड़ रहा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। राम प्रताप सिंह से लड़ रहा है, गौरा विधानसभा की जनता से जो लड़ रहा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी जनता साथ में है, आप भी हमारे साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बहुत पीछे है अभी। इतना वाले वो क्या कह सकते हैं भाई, राष्ट्रीय पार्टी है। चाहे जैसे सूरज के ऊपर थूकना,
राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जो लोग कहें डूबती है, कहने वाले क्या कह सकते हैं, बस। भैया साहब, आप क्या नाम है आपका? सद्दाम। राम प्रताप सिंह की क्या माहौल है? मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है भाई साहब। हाँ, सपा के भी है, भाजपा का भी है और उसके बाद कांग्रेस का भी है। लड़ाई आप किसके बीच मान रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला भाई साहब। कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं पता चला। नहीं, त्रिकोणीय तो 27 को पता चलेगा, 10 को। आइए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे पूछवाते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मौलाना फिरोज है। राम प्रताप सिंह की लड़ाई क्षेत्र में किस तरह से जबरदस्त है। राम प्रताप सिंह जीतेंगे। जीतेंगे? कैसे, मतलब मुद्दा क्या है? वो राम प्रताप सिंह जैसे अभी कुछ दिन पहले वो सपा किया है, पहले भी किया है, अब भी करने वाले